हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि सर इनरोल्ड एजेंट की एग्जाम क्या डिफिकल्ट होती है या बहुत ज्यादा आसान होती है। क्योंकि लोगों को लगता है कि केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम है तो या तो बहुत आसान होगी या एक इंटरनेशनल एग्जाम, यूएस का हाईएस्ट टैक्स क्रेडेंशियल। तो गाइस, मैं इस वीडियो के थ्रू आपको आज स्टडी मटेरियल के थ्रू पहले स्टडी मटेरियल का पूरा कंटेंट भी बताऊंगा और आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए वो मैं आपको डेफिनेटली इस वीडियोस के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको इंटरनेशनल कोर्सेज से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशंस और नॉलेज मिल सके। तो अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूं ना, इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट एग्जाम, इट इज डिफिकल्ट टू मेक इजी। मतलब इसको आसान करना मुश्किल काम है, लेकिन इस मुश्किल काम को आप कैसे एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में 6 to 8 मंथ में ईए को पास कर सके। तो सबसे पहली चीज, आपका स्टडी मटेरियल मस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक तो स्टडी मटेरियल, और क्योंकि ये एग्जाम एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम है, तो देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम को अगर आपने पास करना है तो यहां पे क्रैमिंग नहीं चलेगी। आपको चीजों को मगअप नहीं करना है, याद नहीं करना है, आपको अंडरस्टैंडिंग। देखिए, टैक्सेशन का जो भी पेपर होता है ना, इट्स ऑल अबाउट एप्लीकेशन, कि आप कितने अच्छी तरीके से प्रोविजन को अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए, जब एक करिकुलम, एक सब्जेक्ट केवल टैक्सेशन आपको पढ़ना है जिसमें कि 3 पेपर आपको देना है, तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए और AKPIS इंस्टीट्यूट आपको इस एग्जाम को पास करने में किस तरीके से हेल्प करने वाला है, मैं पूरा इस वीडियो के थ्रू आपको बताने जा रहा हूं। तो मैं स्टडी मटेरियल के कंटेंट को बताऊंगा, आपको आपकी अप्रोच क्या रखनी चाहिए और कैसे आपको ग्लैम रिव्यू प्रोवाइडर्स जो हैं वो ईए की इस एग्जाम को पास करने में सबसे कन्वीनियंट आपके लिए ग्लैम क्यों होने वाला है और आप क्यों ग्लैम को चूज कर ईए को पास कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आने वाली। चलिए हम ग्लैम के स्टडी मटेरियल की ओर चलते हैं और इसको अंडरस्टैंड करते हैं। चलिए, सो गाइस, देखिए मैंने अब आपके सामने ग्लैम का स्टडी मटेरियल ओपन किया है। तो बेसिकली 3 इसके पार्ट्स हैं, 3 पार्ट हैं। तो देखिए, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए तो मैं आपको बताऊं। अगर आप एक शॉर्ट ड्यूरेशन में इसको पास करना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो लेक्चर्स को अच्छे से देखने के बाद आप अगर ग्लैम के समरी नोट्स पढ़ लेंगे, मैं अब आपको ग्लैम के कोर कॉन्सेप्ट के बारे में समझाने जा रहा हूं कि ये जो कोर कॉन्सेप्ट है ना, डेफिनेटली आपको किस तरीके से पास करने में हेल्प करने वाला है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि देखिए, ये मैंने कोर कॉन्सेप्ट के आपको सारे नोट्स के बारे में बता रहा हूं। तो देखिए, ये जो कोर कॉन्सेप्ट होते हैं ना, बेसिकली इस कोर कॉन्सेप्ट का मतलब होता है हर स्टडी यूनिट की समरी। ये हर स्टडी यूनिट की क्या है, समरी है। तो आपको पूरा अच्छे से डिटेल पढ़ाने के बाद इन समरी नोट्स को गो थ्रू करना है। जो 30, 35, 40 पेज की समरी है ना, वो केवल यहां पर आपको 2 पेज में समझा दी गई है। तो आप सोचिए, ऐसे मिलाकर अगर ए के तीनों पार्ट्स में, अगर हम जैसे यहां पे फर्स्ट पार्ट पे आए, तो अगर मैं अभी फर्स्ट पार्ट को ओपन कर रहा हूं, मैं आपको यह अप्रोच बता रहा हूं कि आप इसको आसानी से कैसे पास कर सकते हैं। जैसे अगर हमने यहां पूरा टोटल 20 यूनिट से 14 यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में 14 यूनिट से, तो अराउंड 250 पेजेस। लेकिन इस 200 पेजेस की जो समरी है, ये आपको 20 to 30 पेजेस में पूरे इनरोल्ड एजेंट के कोर्स को समअप कर देती है। तो आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स ले लिए, या हमारी लाइव क्लासेस को आपने अगर अटेंड किया है, उस पूरी लाइव क्लासेस में पहले आपके कंसेप्ट टैक्स के बहुत अच्छे से बिल्ड। देखिए, टैक्सेशन के कॉन्सेप्ट बिल्ड करना बहुत जरूरी है। ये कोई एग्जाम क्रैमिंग करना या मगअप करना नहीं है, आपको सही तरीके से कॉन्सेप्ट डिलीवर कर दिए गए। उसके बाद आप इन समरी नोट्स को पढ़िए,
मेरा आपको ये कमिटमेंट है कि 100% पेपर इन समरी नोट से बैठता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये कोर कॉन्सेप्ट है। तो एक डिफिकल्ट एग्जाम को सही तरीके से पढ़ने की पहली अप्रोच तो यही है कि आपको एक सही टीचर का, देखिए हमारी जो भी क्लासेस है ना वो ओन लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, तो चीजों को आसानी से आपको समझ में आएगा। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसी लैंग्वेज में हमारी क्लासेस होती है, तो यहां आपको लिखना नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम है। आपको जैसे वीडियो में कोई कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ में आ गया, उसके बाद आप उसको 2-3 बार पॉज करके देख सकते हैं अगर आप रिकॉर्डेड लेते हैं, और उसके साथ साथ लाइव क्लासेस जो बच्चे अटेंड करते हैं उनको भी हम रिकॉर्डेड क्लासेस देते हैं। तो आप क्या करिए, पूरा सिलेबस को एक बार अच्छे से गो थ्रू करने के बाद इन समरी नोट्स को पढ़िए, जो कि हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री हमारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। मैं आपको कह रहा हूं, आपका पास होना 101% श्योर है। ग्लैम इज द नंबर 1 रिव्यू प्रोवाइडर। और उसके बाद जो ग्लैम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, अगर आप सॉफ्टवेयर हमसे बाय करते हैं ग्लैम की कोचिंग क्लास के साथ साथ, तो देखिए एक एडवांटेज आपको क्या मिलने वाला है, ये और बढ़िया एडवांटेज है, टेस्टिंग। अब जैसे मान के चलिए आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहां पर उठाए, लेट्स से आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स को पूरा अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लिया, और जैसे ये फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स है, अब देख रहे हैं यहां पर स्टूडेंट की पूरी परफॉर्मेंस नोट हो रही, 81, 91, मतलब इनका इस पर्टिकुलर चैप्टर में 81 स्कोर है, दूसरे में 91 स्कोर है, तीसरे में 80। अब ये दो एरिया वीक है, 68। तो उन वीक एरिया को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप कहां गलत हैं। तो आपको लाइव क्लासेस लेने के बाद इनके क्या करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सॉफ्टवेयर आपकी पूरी परफॉर्मेंस को यहां पर ट्रैक करेगा। देखिए पूरी परफॉर्मेंस हम आपकी क्या करने वाले, ट्रैक करने वाले। तो एक सही अप्रोच के साथ चलेंगे तो पास हो। अब देखिए ग्लैम की सबसे अच्छी बात, जैसे मान के चलिए आपका कोई आंसर गलत है, तो उस गलत का भी रीजन दिया हुआ है, तो आपको पता तो चले कि आप क्यों गलती कर रहे हैं। और सही है तो उसका सबसे ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कि ये क्वेश्चन का आंसर सही क्यों है। तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर आपने ग्लैम को साथ रखा और एक सही कॉन्सेप्चुअल स्टडी करी, तो ये एग्जाम उतनी डिफिकल्ट नहीं है। और मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, बहुत सारे एमबीए स्टूडेंट, बीकॉम स्टूडेंट, एमकॉम स्टूडेंट एक मीडियोकोर कंपनीज में काम कर रहे हैं। आप सोचिए, इनरोल्ड एजेंट को पास करके आप बिग 4 के लिए सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड एलिजिबल हो जाते, सीधे। आप एक बार लिंक्डइन पर डाल के देखिए, इनरोल्ड एजेंट जॉब्स, मैं आपके सामने डाल रहा हूं, ये लाइव बिल्कुल है, ये जॉब्स इन इंडिया। आपको इनरोल्ड एजेंट पूरा लिख दूं मैं, आप देखिए कितनी सारी आपको यहां पर वैकेंसीज मिलने वाली। 800 इनरोल्ड एजेंट जॉब्स इन इंडिया। और मैं आपको ये कमिटमेंट के साथ कह रहा हूं कि ये करने के बाद आपको जॉब ढूंढने में, स्पेशली यूएस बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनीज और बिग 4 में, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि इसकी वैकेंसीज बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि इनरोल्ड एजेंट नाम का कोई कोर्स भी चलता है। तो इस आसानी से आप इसको पास कर सकते हैं कोर कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए। और यूएस टैक्सेशन के बेसिक फंडामेंटल्स आप हमारे जाके वीडियोस देखिए, द क्वालिटी व्हाट वी आर डिलीवरिंग यू। आप एक दो वीडियोस का प्रॉपर एनालिसिस कीजिए कि देखिए ओन लैंग्वेज में, क्योंकि यहां पर कोई लिखना नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम और विदाउट नेगेटिव मार्किंग, सिर्फ नॉलेज आपको ऑब्टेन करना है। और आप इस एग्जाम का रिजल्ट, गाइस सबसे अच्छी बात, सेकंड थर्ड पार्ट का रिजल्ट 80, 90, फर्स्ट पार्ट का 75, तो 75% बच्चे इस एग्जाम को पास कर लेते हैं। तो लेस अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, लेस अमाउंट ऑफ टाइम, द बेस्ट कोर्स इनरोल्ड एजेंट। आप 8 महीने बाद एनालिसिस करके देखिए कि आपके पास जॉब की आज जो अपॉर्चुनिटीज हैं, वो ये कोर्स को पास करने के बाद उससे 10 टाइम्स ज्यादा ना हो जाए, तो आप मुझसे कह देना कि आपका
प्लेसमेंट ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनरोल्ड एजेंट करने के बाद आप बिग फोर में या मल्टीनेशनल कंपनीज में आपका प्लेसमेंट हो, क्योंकि यूएस की इकॉनमी, यूएस के जितने परसेंट टैक्सेशन पे करते हैं, हमारे इंडिया में तो क्या 3 या 4% लोग टैक्स पे करते हैं केवल, लेकिन यूएस की इकोनॉमी $18 ट्रिलियन है। तो जिसकी इकोनॉमी वर्ल्ड का 1/3 पोर्शन हो, उसकी जॉब की वैकेंसी, तो मैं नटशेल में कहूंगा कि ये आपका स्टडी मटेरियल सही, आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी आप कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, और टीचर का सपोर्ट, ये तीनों कॉम्बिनेशन आपकी इनरोल्ड एजेंट की ड्रीम को बहुत आसानी से क्या है कंप्लीट कर देगा। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको इंटरनेशनल कोर्सेज से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।